जय हिंद दोस्तों। आज राकेश गोस्वामी सर का भाग 4 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग करने चल रहे हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वर्ष 2025 में पद्मश्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर सरोज भार्गव को, या फिर महावीर सिंह को, या फिर कैसर आर्ट को, या उपयुक्त में से सभी को। तो इसमें से विकल्प नंबर डी है, सभी को। ठीक ना। इसके बाद मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ है? मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ है? घनवाद में हुआ है, प्रभाववाद में हुआ है, कि अभिव्यंजनावाद में हुआ है, कि यथार्थवाद में हुआ है? तो इसमें से अभिव्यंजनावाद में हुआ है। विकल्प नंबर सी सही है। किताब नवरस दक्कनी हिंदी गीत काव्य के लेखक कौन है? तो अब्दुल रहीम खान खाना है, या फिर अबुल फजल है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है, या फिर टोडरमल है? तो विकल्प नंबर 3 का जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। इसके बाद नोत्रे डेम द पेरिस की चर्च किस कला शैली का प्रतिनिधि इमारत है? यथार्थवाद, फ्रेंच गोथिक, या फिर घनवाद, दादावाद? तो फोर्थ का कौन सा है? तो फोर्थ वाद का फ्रेंच गोथिक है। 5 नंबर में आते हैं कि निम्न समकालिक कलाकारों में किसके चित्रों में अति यथार्थवादी तत्व देखे जा सकते हैं? निम्न समकालिक कलाकारों में किसके चित्रों में अति यथार्थवादी तत्व देखे जा सकते हैं? मंजीत बाबा, रणवीर सिंह बिष्ट, के एस कुलकर्णी, या ज्योतिर्भट्ट? तो 5 नंबर का कौन सा है? तो 5 नंबर का है विकल्प नंबर 1 ज्योतिर्भट्ट है। ठीक ना। इसको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 1996 ईस्वी में दूसरी शाखा कहाँ स्थापित हुई थी? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सा है? 6 का, तो 6 का है हमारा विकल्प नंबर सी, मुंबई में हुआ था। ठीक ना। तो ऐसे आप 1996 में दूसरी शाखा कहाँ हुई थी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की? तो ये डेट भी आपको याद रखना होगा और मुंबई भी याद रखना होगा। ठीक ना। इसके बाद 7th में आते हैं कि बेलेरिना लिटिल डांसर ऑफ द 14 ईयर मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? एडगर डेगास के, कांस्टेंटिनो ब्रुकनी के, ब्राकुसी के, या फिर वासिली कंडिस्की के, हेनरी मूर के? तो 7th का कौन सा है? ये एडगर डेगास का है, विकल्प नंबर 1। उनके अनुसार कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना या कथन किस दार्शनिक के लिए कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक नीत्शे, या फिर शोपेनहावर, या फिर लियो टॉलस्टॉय? तो 8th का कौन सा है? लियो टॉलस्टॉय का है कि कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है। ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं। लियो टॉलस्टॉय का ये भी है कि अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसे देखने सुनने में वही भाव प्रकट हो जावे। तो ये लियो टॉलस्टॉय का एक भी कथन है। ठीक ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 9th में कि कला और कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया? तो यह सुजय लेलेंगर, या फिर सिगमंड फ्रायड है, रोजर फ्रायड है, फिर आई.एस. रिचर्डसन है? तो 9th का कौन सा है? तो 9th का हमारा है विकल्प नंबर डी। ठीक। इसके बाद कृति लौह के कलाकार कौन है? पिकाविया है, मार्शल डुपेच हैं, या फिर जैक्सन पोलाक हैं, या जीन ऑर्प हैं? तो 10th का कौन सा है? तो 10th का हमारा विकल्प नंबर बी है, मार्शल डुचैप है, चैप जो भी पढ़ा जाए उसको। ब्लू राइडर ग्रुप का नाम किस चित्रकार के चित्र के आधार पर रखा गया? ब्लू राइडर ग्रुप का नाम किस चित्रकार के चित्र के आधार पर? क्ली है, कंडेस्की है, मार्क्स है, फिर एंसेवर है? 11th का कौन सा है? तो ये है विकल्प नंबर बी है, कंडेस्की है। मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति किस कलाकार के द्वारा की गई है? मार्शल डुपेच, ड्यूचैम्प, या फिर ओसानमेरी, या फिर हेनरी मैटिस, या फ्रांसिस पिकाविया? तो 12 का कौन सा है? तो 12 का है मार्शल ड्यूचैम्प का है, विकल्प नंबर ए। मोनालिसा की अनुकृति मतलब उनकी कॉपी की गई है। ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, पेज मेकर, MS पावर पॉइंट, या फिर कोरेल ड्रा? तो 13 का कौन सा है? कोरेल ड्रा करके है। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है? चूहा, सांप, हाथी, या सिंह? तो 14th का कौन सा होगा? 14th का है सर्प है। निम्न में से कौन सी कृति रोदा की है? ग्रेट हॉप्स, या क्यूबी सीरीज, द थिंकर, या फिर रिंग वेट फिगर? 15th का कौन सा है? तो 15th का है विकल्प नंबर सी, द थिंकर। ठंडा और गर्म रंगों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिसमें से लाल, पीला, सिंदूरी, हरा है। अब इसको ठंडा से गर्म लेके जाना है। अब ग्रीन सिंदूरी, लाल, पीला है। इसको नीला, हरा, सिंदूरी, लाल है। इसके बाद पीला, लाल, सिंदूरी, हरा है। तो 16 का कौन सा होगा? तो 16 का सी वाला होगा, लाल सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिया है। सबसे ज़्यादा गर्म लाल होता है, ठंडा नीला, फिर हरा, सिंदूरी, लाल। ठीक ना। इसको किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं? किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं? मिश्रित माध्यम में, वाटर कलर में, ऑयल कलर में, या फिर वाश तकनीक में? तो 17 नंबर का कौन सा? 17 नंबर का विकल्प नंबर सी है, ऑयल कलर में।
पोलाद पेंटिंग है डिज़ाइन के लिए, बिना कलर का उपयोग से बनी पेंटिंग के लिए, मूर्ति के लिए या फिर पेपर डिज़ाइन के लिए। तो 18th का कौन सा है? 18th का हमारा ये बिना कलर का उपयोग से बनी पेंटिंग के लिए। 18th का कौन है? 18th का है विकल्प नंबर बी। ठीक ना। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा बनी है पीतल से, तांबे से, कांसे से या टिन से। तो 19 का कौन सा होगा? तो 19 का हमारा विकल्प नंबर सी है, कांसे से बनी है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 20 पर, भारतीय चित्रकला के चित्र षडंग का सही क्रम का चयन कीजिए। तो ए है कौन सा है? भाव प्रमाण है, भाव लावण्य योजना रूप भेद है कि भाव रूप भेद प्रमाण लावण्य योजना कि रूप भेद भाव लावण्य योजना प्रमाण है कि रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा 20 का? तो विकल्प नंबर 1 रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना इसी करके है, चित्र षडांगम करके है। ठीक ना। 20 नंबर का विकल्प नंबर डी सही। ऐसे है कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम करके है। ठीक ना। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। 21 हिम्मत शाह ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, विश्व भारती से, एमएस यूनिवर्सिटी से या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। 21 नंबर का कौन सा होगा? ये एमएस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ठीक ना। शिक्षा ग्रहण की है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्तिकार नहीं? गिरीश भट्ट, बलवीर सिंह कट्ट, पी.आर. दारोज, अंजनी रेड्डी। तो 22 नंबर का कौन सा होगा? ये अंजनी रेड्डी। विकल्प नंबर डी सही है। 23 में आते हैं। 23 में कि किसने भारत में इंटरव्यू छापा चित्रण आरंभ किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर क्रोफोर्ड ने या फिर सोमनाथोड ने या फिर बार्थोलोमे ने। तो 23 का कौन सा होगा? 23 नंबर का विकल्प नंबर डी सही है। इसके बाद कौन सा छापाकार नहीं है? अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा, सोमनाथोड, लक्ष्मण गौड़। तो 24 नंबर का कौन सा होगा? 24 नंबर का ही होगा कि राजा रवि वर्मा। ठीक ना। बाकी सब छापाकार। चौर पंचाशिखा चित्र पांडुलिपि किस शैली चौर पंचाशिखा चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? पूर्व मेवाड़ में, परिपक्व कांगड़ा शैली में, उत्तर मुगल काल में मुगल शैली में या फिर लोकप्रिय मारवाड़ शैली में। तो 25 नंबर का कौन सा है? पूर्व मेवाड़ शैली। 25 नंबर का विकल्प नंबर 1 सही है। आते हैं 26 नंबर में। किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति प्रारंभ की थी? किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति प्रारंभ की थी? के.सी. पडिक्कर ने, जे. स्वामीनाथन ने, के.जी. सुब्रमण्यम ने, ए. रामचंद्रन ने। तो 26 नंबर का कौन सा होगा? 26 नंबर का होगा यही दक्षिण में देशज प्रवृत्ति जो किए थे के.सी. पडिक्कर जी। मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। शिल्प रत्न, शिल्प प्रकाश, कश्यप शिल्प या फिर समरांगण सूत्रधार। तो 27 नंबर का कौन सा? तो 27 नंबर का विकल्प नंबर बी है, ये शिल्प प्रकाश है। वास्तु मंदिर पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। तो शिल्प प्रकाश है। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एलिस गेट्टी हैं, टी. गोपीनाथ राव है, जे.एन. बनर्जी हैं, फिर स्टेला कैम्ब्रिज है। तो 28 नंबर का कौन सा है? जे.एन. बनर्जी हैं। कौन है? ये जे.एन. बनर्जी हैं। भीम की चौरी जो गुप्तकाल मंदिर कहाँ स्थित है? भीम की चौरी जो गुप्तकाल मंदिर है वो कहाँ स्थित है? दारा मुकुंदरा कोटा में, बैराट जयपुर में, सांची में है, फिर भीतरगांव कानपुर में है। तो 29 नंबर का कौन सा होगा? तो 29 नंबर का हमारा विकल्प नंबर 1 है, दारा मुकुंदरा कोटा में है। इसके बाद 30 नंबर पर आते हैं। मशहूर विज्ञापन मोलिन राग किसने रूपांतरित किया? तुलुज लोत्रेक ने या फिर जूलियस चेरेट ने या फिर सल्वाडोर डाली ने, पाब्लो पिकासो ने। 30 नंबर का कौन सा है? तुलुक लोत्रेक ने। विकल्प नंबर 1 सही है। कौन सा एक टैगलाइन के रूप में जाना जाता है? थिन टाइन, पंच टाइन या फिर फिक्स टाइन या फिर जाट लाइन। 31 का कौन सा है? 31 का हमारा विकल्प नंबर बी है, पंच लाइन। 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, मिर्जा गालिब और गुलजार। तो 32 नंबर का कौन सा है? 32 नंबर का बी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। 33 नंबर में आते हैं कि विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति भारत में कहाँ स्थित है? अजंता बादामी, अजंता कुशीनगर और पीतलखोरा, अजंता और बाघ। तो 33 नंबर का कौन सा है? 33 नंबर का हमारा विकल्प नंबर बी सही है, अजंता और कुशीनगर है। ठीक है। एंडी वारहोल किससे संबंध है? फाओइज्म से, फ्यूचरिज्म से, पॉप आर्ट से या फिर रोमांटिसिज्म से। तो 34 नंबर का कौन सा है? पॉप आर्ट से है। एंडी वारहोल पॉप आर्ट से संबंधित हैं। ठीक। वैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दुर्गा मंदिर ऐहोल, वेदेश्वर मंदिर तंजावुर। तो 35 नंबर का कौन सा सही है? तो 35 नंबर का विकल्प नंबर ये सही है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। ठीक ना। इसके बाद 36 नंबर पे आते हैं कि गंधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? ग्रीक रोमन आर्ट से, इंडो पर्शियन आर्ट से, इंडो ग्रीक आर्ट से, सेंट्रल एशियन आर्ट से। तो 36 नंबर का हमारा ही है, इंडो ग्रीक आर्ट से। विकल्प नंबर सी सही है। विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा
को निम्नलिखित किस रूप में दर्शाया जाता है? महिला साथी, खगोलीय वस्तु, पुरुष साथी, एक वाहन। तो 37 नंबर का कौन सा है? तो 37 नंबर का विकल्प नंबर 1 सही है, महिला साथी। टाइगर इन मूनलाइट 1978 ईस्वी में किस कलाकार की कृति है? राम किंकर की, मृणालिनी मुखर्जी की, अनुपम सूद की, जोगेन चौधरी की। 29 नंबर का कौन सा है? जोगेन चौधरी, विकल्प नंबर डी सही है। रंग का गुणधर्म है रंगत, मान, तीव्रता, उपयुक्त में से सभी। 39 नंबर का कौन सा सही है? तो 39 नंबर का हमारा सभी सही होगा, उपयुक्त में से सभी सही है। कालीघाट चित्रकला का केंद्र है, आप लोगों को पता ही है कि कोलकाता में। 40 का कौन सा होगा? विकल्प नंबर 1 सही है। निम्न में से कौन सा भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है? लाइम प्लास्टर या तुलत या फिर नीलकमल या फिर लैपिस लाजुली। 41 नंबर का कौन सा होगा? यही है कि लाइम प्लास्टर। और कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी है? सुबोध गुप्ता, बैजू पार्थन, मीरा मुखर्जी, अल्पना कौर। तो 42 नंबर का कौन सा है? 42 नंबर का है मीरा मुखर्जी। वह कौन से कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों से सीखी है? तो ये मीरा मुखर्जी, ठीक है ना। ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया? प्लेटो, हेगल, कांट या फिर कार्ल मार्क्स। 43 नंबर का कौन सा है? 43 नंबर का है हेगल ने, विकल्प नंबर 20 सही है। 44 में आते हैं कि किसने स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से है? सांची, भरहुत, अमरावती, उदयगिरी। तो 44 नंबर का कौन सा? 44 नंबर का विकल्प नंबर बी भरहुत से है। बाइसिकल व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? कंस्टेंटाइन ब्राकुनी की या फिर मार्शल ड्यूचम की, एडगर डेगास की है या फिर डेव स्मिथ की है। तो 45 नंबर का कौन सा है? तो 45 नंबर का विकल्प नंबर बी सही है। 46 नंबर पे आते हैं कि बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाते हैं? बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाते हैं? बौद्ध की विभिन्न मुद्राएं, जातक कथाएं, बुद्ध की पौराणिक कल्पनाएं, बुद्ध की खड़े की स्थिति में मुद्राएं। तो 46 नंबर का कौन सा है? बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पे। बाउहोस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट को जबरदस्त प्रभाव पड़ा? क्यूबिज्म का, इम्प्रेशनिज्म का, आर्ट नोवो का या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म का। तो 47 का हमारा है विकल्प नंबर सी आर्ट नोवो का, ठीक ना। आते हैं फिर 48 पर। किशनगढ़ चित्रकला का महान कलाकार कौन है? मनकू, निहाल चंद्र, नैनसुख या फिर बिशनदास। तो बताइए कौन सा? 48 नंबर का। 48 नंबर का है विकल्प नंबर बी सही है। इसको महत्व किसकी तकनीक है? चित्रकारी, मूर्तिकला या फिर एप्लाइड कला या फिर छापा कला। तो 49 का कौन सा है? तो 49 का विकल्प नंबर 1 है चित्रकारी। निम्न में से किसी सहयोग से भारत में ओलियोग्राफी पेंटिंग तकनीक की शुरुआत हुई थी? फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी। तो कौन सा है? 50 नंबर का। तो 50 का है जर्मनी, ठीक है ना। कंधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्तिकलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? ग्रे सिल्ट की, चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर के, ब्लैक बेसाल्ट की, संगमरमर की। 51 नंबर का कौन सा सही है? 51 नंबर का विकल्प नंबर ए है ग्रे सिल्ट की। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? प्राग मौर्य स्थल, एकाडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्स, हड़प्पा बंदरगाह या फिर बौद्ध स्तूप। तो 52 का कौन सा है? 52 का हमारा है विकल्प नंबर सी हड़प्पा बंदरगाह। 52 का कौन सा है? एकाडियन सिटी ऑफ ट्रेजर्स, ठीक ना। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसमें जो विकल्प में 52 का है, 52 का विकल्प नंबर सी इसमें दिया है, ठीक तो है। अब इसमें जो छापा, अगर इसमें हम देखेंगे कि 52 का जो है आंसर के में दिया विकल्प नंबर बी, बट इसमें बंदरगाह होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक ना। रचनात्मक विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्षतम सम्मान कौन सा है? रचनात्मक विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्षतम सम्मान कौन सा है? PRSI पुरस्कार, हॉल ऑफ द फेम पुरस्कार, एडवर्टाइजिंग क्लब पुरस्कार या फिर पद्म पुरस्कार। तो 53 का कौन सा होगा? 53 का होगा ये हॉल ऑफ द फेम पुरस्कार, ठीक। एक मिनट, अच्छा इसका मैं देख लेता हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें तो है ये हड़प्पा बंदरगाह है। एक मिनट इसके बुक में मैं देख लेता हूँ, आप लोग के रहिए। इसमें जो सही होगा यही होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, हड़प्पा बंदरगाह है, क्योंकि इसमें बलोथर में सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि है तो हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। और इसमें से जो है पक्के रंग के पात्र पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो पाया मानके का कारखाना भी बनाने का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो आता है 53 नंबर, 54 नंबर पे है। निम्न में से
कलमकारी कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है, निम्नलिखित कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। मछलीपट्टनम या फिर श्रीकालाहस्ती, कांचीपुरम या करूपर। तो 54 नंबर का कौन सा है? तो 54 नंबर का हमारा है विकल्प नंबर सी, कांचीपुरम। ठीक ना। द किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की है? के जी सुब्रमण्यम ने या फिर आदि देवीरवाला ने, सोमनाथ ने, सुधीर खास्तके ने। तो 55 नंबर का कौन सा होगा? 55 नंबर का ये होगा के जी सुब्रमण्यम ने। ठीक ना। यह प्रसिद्ध चित्र यथा स्वानुभवा एवं जीवन के चित्रकार कौन है? जीवन के चित्रकार कौन है? राम जायसवाल, समुंदर सिंह शंखारोत या फिर पी.एन. चोयल या फिर आर.बी. साकलकर। तो 56 नंबर का कौन सा है? तो 56 नंबर का है विकल्प नंबर डी, आर.बी. साकलकर। जो भरतपुर के किस क्षेत्र में मौर्य कालीन यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई? नंदभाई, रुदाभाई, नो या फिर कामा। तो 57 नंबर का कौन सा है? नो, विकल्प नंबर सी सही है। संपूर्ण चित्र सूत्र में कितने अध्यायों में विभक्त है? 5, 7, 6, 9। 58 का कौन सा सही है? 58 का विकल्प नंबर डी, 9 अध्यायों में विभक्त है। नाइट ऑफ निशापुर पेंटिंग किसकी है? अब्दुल रहमान चुगताई की, अशोक कुमार हल्दर की है, सूर्यकांत खासकर की, बी.आर. की है। तो 59 नंबर का कौन सा है? तो 59 नंबर का है विकल्प नंबर 1, अब्दुल रहमान चुगताई की है। 60 में वेदों में उल्लिखित शब्द श्री, अप्स, चारु, चित्त किसके पर्याय? ज्ञान के, सौंदर्य के, भाव के, अलंकरण के। तो 60 नंबर का कौन सा है? सौंदर्य के है सब। ठीक ना। श्री, अप्स, चारु, चित्त किसके पर्याय हैं? तो सौंदर्य के। 61 नंबर पर आते हैं। कौन सा चित्रकार मयूर, कौवे और पक्षियों के चित्र के रूप में जाने जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत, देवकीनंदन शर्मा, परमानंद चौर, गोवर्धन जोशी। तो विकल्प नंबर भी सही है। 61 का कौन सा सही है? 61 हमारा विकल्प नंबर भी सही है, देवकीनंदन शर्मा। अजंता से प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से? द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, द्वितीय सदी ईसा पूर्व से है कि द्वितीय सदी ईस्वी से है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व से कि 5वीं सदी ईस्वी से है? ठीक ना, इस तरह से क्वेश्चन है। तो 62 नंबर का कौन सा? तो 62 नंबर का द्वितीय सदी ईसा पूर्व से है, विकल्प नंबर 1 सही है। 62 का ए सही है। आते 63 नंबर, निम्नलिखित में से चरम पुनरुत्थान का चित्रकार नहीं है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या फिर चंद्र बॉटिचेल्ली है। 63 का कौन सा चाहिए? 63 का ये विकल्प नंबर चंद्र बॉटिचेल्ली। राजस्थानी शैली का विभिन्न चित्र विधियाँ पुस्तक के लेखक के नाम बताइए? नाथूलाल वर्मा, कृपाल सिंह शेखावत, रामगोपाल विजयवर्गीय, समादर सिंह शंखारोत। तो 64 नंबर का कौन सा होगा? 64 नंबर का विकल्प नंबर 1 होगा, नाथूलाल वर्मा होगा। जिग्गुरत क्या है? पूजा गृह तथा ज्योतिष विज्ञान, कला और शिल्प इत्यादि की शिक्षा के स्थान है। और विकल्प नंबर बी है मिस्र की मम्मी है, या फिर विकल्प नंबर सी है मिस्र की कैलीग्राफी है। विकल्प नंबर डी है कि मित्र शरीर के साथ दफनाए जाने वाले अन्य सामग्री है। तो जिगुरत किसे मतलब क्या है? तो 65 नंबर का कौन सा है? तो ये है पूजा गृह, ज्योतिष विज्ञान, कला और शिल्प इत्यादि शिक्षा का स्थान है, विकल्प नंबर 1 सही है। यशोधर पंडित की कामसूत्र पर की गई टीका का नाम क्या है? चित्रमंगला है कि काव्यमंगला है कि जयमंगला है कि सुमंगला है? तो 66 नंबर का कौन सा है? तो 66 नंबर का हमारा विकल्प नंबर है कि जयमंगला है। 54 नंबर में आते हैं कि कौन सी कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कलमकारी का एक प्रकार नहीं है? मछलीपट्टनम, ये तो हो गया है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 66 नंबर तक हमारा हो गया। इसके बाद 67 नंबर कहते हैं कि प्रागैतिहासिक कला सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? ट्रोन फ्रेसर से या फिर लैंडकॉक से या फिर अल्तामीरा या नियाक्स? तो 67 नंबर का कौन सा है? और 64 नंबर का विकल्प नंबर सी, अल्तामीरा। लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? हरा, नीला, पीला, नारंगी। तो 68 नंबर का कौन सा है? हरा है। पाल शैली का प्रमुख केंद्र रहे हैं बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो ये विकल्प नंबर सी आप मारिए, नेपाल, गुजरात और बिहार। 59 का कौन सा सही है? 69 का कौन सा सही है? तो इसमें तो गुजरात नहीं होगा, ये भी गलत है। तो इसमें से बंगाल, बिहार, नेपाल है, विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक ना, बंगाल, बिहार, नेपाल सही है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा क्षेत्र में कौन सी गुफाएं विद्यमान हैं? तो ये आप लोगों को पता ही है कि सरगुजा के क्षेत्र में जोगीमारा है। वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय या फिर उत्साह? 71 का कौन सा है? ये विकल्प नंबर डी। 71 का कौन सा है? डी सही है। किस विद्वान ने अनुमिति का सिद्धांत दिया है? भट्टनायक, भट्टलोलट या फिर अभिनवगुप्त या शंकुक? तो यह है विकल्प नंबर डी। आखेट विषय से संबंधित चित्रों के लिए पहचानी जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है? तो आप लोगों को कोटा शैली पता ही है। 73 नंबर का कौन सा है? विकल्प नंबर डी है। ललित कला में सम्मिलित नहीं है आभूषण कला, मूर्ति कला, संगीत कला या चित्रकला? पे ही है भैया आभूषण कला।
ठीक है ना। 74 नंबर का कौन सा है, तो ए है। 75 नंबर में मणिकट्टियम क्या है, रंगीन कांच से, ये विकल्प नंबर डी है कि रंगीन कांच के बने चित्र हैं। विकल्प नंबर डी है, रंगीन कांच के बने चित्र हैं। कुर्स शब्द का अर्थ है कैनवास पर रंग बनाना, भूमि पर रंग लगाना, दीवार पर प्लास्टर लगाना, लकड़ी के सरस लगाना। तो 76 का कौन सा है, तो विकल्प नंबर दीवार पर प्लास्टर। कुर्स का मतलब होता है, यह शब्द का अर्थ है दीवार पर प्लास्टर लगाना है। चित्र, पार्थ सारथी के चित्रकार कौन, कृपाल सिंह शेखावत है, भूर सिंह शेखावत है, गोवर्धन लाल जोशी हैं, फिर बेसी गोई हैं। तो 77 नंबर का कौन सा है, तो विकल्प नंबर एक सही है, यही कृपाल सिंह शेखावत है। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित है, बौद्ध ब्राह्मण या फिर वैष्णव बौद्ध या फिर जैन ब्राह्मण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 78 नंबर का कौन सा है, विकल्प नंबर जैन ब्राह्मण, विकल्प नंबर सी सही है। फिर आते हैं 79 पर, बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कहाँ सुरक्षित हैं, रामपुर, सारनाथ, बिहार, ग्वालियर। तो इसमें से कौन है, ग्वालियर, विकल्प नंबर डी सही है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता कि किस गुफा में चित्रित है, पहली, 16वीं या फिर 9वीं या 17वीं। 80 का कौन सा है, तो 80 का विकल्प नंबर 16वीं गुफा है, ठीक ना। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है, पशु, पक्षी, युद्ध, आखेट या उपयुक्त में से सभी। 81 का होगा उपयुक्त में से सभी। 82 में आते हैं कि भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है, लाल, पीला, हरा, बैगनी। तो किस रंग का हुआ है 82 में, तो 82 में हुआ है ये लाल रंग है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की धातु बनी है, कांसा से है कि तांबा से है कि टिन से है कि पीतल से है। 83 नंबर का कौन सा है कि कांसा से संबंधित है। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे, लोहा, स्वर्ण, टिन या कांसा। 84 का कौन सा होगा, 84 का होगा एक, लोहा से ये सब परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो किस रंग का प्रयोग हुआ है, लाल, किस काला, कि पीला, कि सफ़ेद। तो 85 नंबर का कौन सा है, तो 85 नंबर का है विकल्प नंबर डी। बट इसमें भी एक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें काला भी हो सकता है और लाल भी हो सकता है, ठीक ना। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 85 नंबर का कौन सा होगा। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे, करदनी, पायजेब, निष्क या फिर भुजबंद। तो 86 नंबर का कौन सा है, तो 86 नंबर का विकल्प नंबर सी, निष्क का। हड़प्पा सभ्यता का पुरुष धड़ निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से, कांस्य, ब्रांज से या फिर मृण्मय से। तो 87 नंबर का कौन सा है, तो 87 नंबर का विकल्प नंबर एक, लाल बलुआ पत्थर से। शीतलवासन की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो केरल में कि महाराष्ट्र में कि तमिलनाडु में कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये शीतलवासन तमिलनाडु में स्थित है। 88 नंबर का कौन सा होगा, 88 नंबर का सी सही होगा। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में है, मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में, 9वीं, पहली या फिर 10वीं या फिर 16वीं। तो 89 नंबर का कौन सा होगा, यही 89 नंबर का होगा विकल्प नंबर एक सही है, विकल्प नंबर नहीं, गुफा संख्या 1 सही है, ठीक ना। विकल्प नंबर बी सही होगा, गुफा पहली है, विकल्प नंबर बी सही है। आते हैं फिर बौद्ध धर्म में पदपाणी कौन थे, भिक्षु थे, पुजारी थे, संरक्षक थे या बोधिसत्व थे। तो 90 नंबर का कौन सा है, तो 90 नंबर का विकल्प नंबर है बोधिसत्व। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या था, पाल शैली में चित्रण का विषय क्या था, जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर ईसाई। 91 का कौन सा है, बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म था। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली कहा राय कृष्णदास ने, वी हैवल, आनंद कुमार स्वामी ने या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो 92 का कौन सा, तो 92 का है ए के स्वामी या फिर आनंद कुमार स्वामी ने। भारतीय लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी, पाल ने की थी, राजपूत ने की थी, मौर्य ने की थी या मुगल ने की थी। 93 का कौन सा है, तो विकल्प नंबर सी सही है। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी हैं, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम, कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज़ पर या फिर लकड़ी के पट्टों पर। तो 94 का कौन सा होगा, 94 नंबर का है, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी हैं, ठीक ना। 94 का कौन सा, 94 का इसमें है कागज़ पर। आप लोग इसको बताइएगा, क्योंकि 94 का क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा। 95 में भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल में प्रारंभ होती है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल में होती है, प्राचीन काल में, आधुनिक काल में, प्रागैतिक काल में या फिर उत्तर मध्य काल या प्राकृतिक से, ठीक ना। तो 95 का कौन सा होगा, 95 का होगा ये उत्तर मध्य काल से, ठीक। परखी आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है, मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश, राजस्थानी। तो 96 का कौन सा है, अपभ्रंश शैली का है, परली आँख अपभ्रंश शैली की विशेषता है। इसको 97 पाते हैं, अपभ्रंश शैली जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, कथा सागर, निशित चौड़ी, अंगसूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का कौन सा होगा, 97 का होगा निशित चौड़ी है। चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है, बिल्हड़ कल्हड़ या भूषण या फिर गोपीनाथ। तो 98 का कौन सा है,
विल्हड़। चौरपंचाशिका के रचनाकार विल्हड़ हैं। ढोला मारू विषय चित्र किससे संबंधित है? जयपुर से, किशनगढ़ से, मेवाड़ से या फिर मालवा से? तो 99 का कौन सा है? मेवाड़ शैली से संबंधित है ढोला मारू के चित्र। फट संबंधित है तो ये राजस्थान से है कि आलेखन से है कि पहाड़ी से है कि मुगल से है? विकल्प नंबर 1 सही है। 100 का कौन सा है? विकल्प नंबर 1 सही है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम एस रंधावा या फिर आनंद कुमार स्वामी या पर्सी ब्राउन, स्टेनर कैम्ब्रिज? इसमें से विकल्प नंबर कौन सा है? विकल्प नंबर बी सही। 101 का कौन सा सही है? विकल्प नंबर बी सही है। मीर सैयद अली किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? हुमायूं के, कि शाहजहां के, कि जहांगीर के, कि अकबर के? तो यह विकल्प नंबर डी सही है। 102 का कौन सा सही है? विकल्प नंबर डी सही है। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था मंसूर को, बसावन को, अबुल हसन को या फिर अबुल फजल को? 103 का कौन सा सही है? तो यह अबुल हसन को। ठीक ना। जहांगीर अपने समय सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? तो यह अबुल हसन को मानता था। 103 का सी सही है। देखिए, पंचतंत्र किसका फारसी अनुवाद है? अमीर हमजा का है या फिर चंगेजनामा है, अयार दानिश है, नल दमयंती है? तो यह है अयार दानिश। विकल्प नंबर सी सही है। ठीक ना। इसके बाद आते हैं 105 नंबर पर। तो 105 में है कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर? तो 105 का कौन सा सही है? तो 105 का सही है विकल्प नंबर बी, अकबर के समय। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? तो 106 नंबर का कौन सा सही है? 106 नंबर का विकल्प नंबर डी सही है। प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? औरंगजेब के समय। 106 नंबर का कौन सा है? डी। कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? मिस्किन की है, जगन्नाथ की है, अबुल हसन की है या फिर हाजी मदनी की है? 107 नंबर का कौन सा है? ये मिस्किन की है। विकल्प नंबर 1 सही है। बीजापुर गोलकुंडा लघु चित्र शैली को किस नाम से जाने जाते हैं? मुगल शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली या दक्कन शैली? तो 108 नंबर का कौन सा है? तो 108 नंबर का विकल्प नंबर डी सही है। दक्कन शैली, दक्कनी शैली। चित्रकार मन को किस ग्रंथ को चित्रित किया था? रसिकप्रिया, गीत गोविंद, रामायण या फिर महाभारत? 109 नंबर का है गीत गोविंद। मन को किस ग्रंथ को चित्रित किया था? तो यह गीत गोविंद को। चित्रकार नैनसुख और मनकू किस परंपरागत शैली के चित्र शैली से संबंधित है? चित्रकार नैनसुख और मनकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध था? गुलेर से, बसौली से, चंबा से, पहाड़ी से? तो 110 नंबर का कौन सा है? गुलेर शैली से है। लोक कला पर आधारित चित्र हैं बसौली के, किशनगढ़ के, कोटा के या फिर मुगल के? तो 111 नंबर का कौन सा है? तो 111 नंबर का विकल्प नंबर 1 सही है, बसौली। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? रसमंजरी का पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में? गढ़वाल में, गुलेर में, बसौली पे, कांगड़ा में? तो 112 का कौन सा है? तो 112 का विकल्प नंबर सी सही है। आते हैं 113 नंबर पर। बसौली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? बेल बूटोदार या फिर अनेक रंगों की रेखाएं, गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियों या ज्यामितीय आलेखनोदार? तो 113 नंबर का कौन सा है? तो 113 नंबर का विकल्प नंबर गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियोदार। विकल्प नंबर सी सही है। 1790 ईस्वी में निर्मित पहाड़ी शैली कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्र गोकुल बंधन कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, भारत कला भवन वाराणसी, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली? तो 14 नंबर का कौन सा है? भारत कला भवन वाराणसी। बाजार शैली में बने पोस्टर कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? बाजार शैली में बने पोस्टर कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? चलचित्र, बाजार चित्र, फिरका या फिर स्क्रॉल? 115 नंबर का कौन सा? 115 नंबर का विकल्प नंबर सी सही है, फिरका। कालीघाट के चित्रकार क्या करते? दरबारी, बौद्ध चित्रकार, यक्ष चित्रकार या पटुआ चित्रकार? यही है विकल्प नंबर डी, पटुआ चित्रकार। वहाँ के चित्र को पट चित्र कहा जाता था, उनके चित्रकार को पटुआ चित्रकार कहा जाता था। ठीक ना। आते हैं 17 नंबर। स्वर्गीय रायकृष्ण दास ने किस शैली में फिरंगी शैली कहा? कंपनी शैली को, कालीघाट शैली को, बंगाल शैली को, आगरा शैली को? तो ये है कंपनी शैली को। विकल्प नंबर 117 को ये सही है। भारत की यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की थी? नंदलाल बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने? तो 118 नंबर का आप लोग जानते हैं विकल्प नंबर डी सही है, राजा रवि वर्मा ने। 119 का राजा रवि वर्मा के द्वारा निर्मित चित्र शीर्षक चांदनी रात में महिला निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मथुरा संग्रहालय मथुरा, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद? 119 नंबर का कौन सा है? नगमा में है। 120 में आते हैं। तो भारतीय आर्ट विद्यालय के प्रचार कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य हैं ई.वी. हैबल, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर या फिर एन.के. मजूमदार? 120 नंबर का कौन सा है? 120 नंबर का है ई.वी. कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे ई.वी. हैबल थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्र टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो 121 नंबर का कौन सा होगा? ये गगनेंद्र ठाकुर ने। आधुनिक भारतीय चित्रकला का पितामह कौन है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जी.एन. टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो 122 नंबर का कौन सा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया?
123 नंबर में आधुनिक भारतीय कलाकार में किस कलाकार ने मुगल और राजस्थानी शैलियों को अपने अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो 123 नंबर का कौन सा है? A.N. टैगोर है। 124 नंबर में कि प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर्ण निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे? तो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट। 124 नंबर का कौन सा होगा? ये कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट। चिंतामणि कर्ण जो थे ये कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य थे। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? इंडियन स्कल्पचर ऑफ पेंटिंग किसका? परसी ब्राउन का, ए.वी. हैवेल का, आनंद कुमार स्वामी का, या फिर प्रेमचंद गोस्वामी का है? तो 125 नंबर का कौन सा है? ये ए.वी. हैवेल का। इस तरह से हमारे 125 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ।